दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुजलॉन एनर्जी ने अपर सर्किट लगाया। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी जो हाई लगाया है वो हमें 29 रुपया 50 पैसे का देखने को मिला है। कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है 28 रुपया 10 पैसे का, आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस बढ़कर हमें 29 रुपया 50 पैसे का होते हुए देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले सुजलॉन के आज के अगर वॉल्यूम पर हम लोग नजर डालेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी और बीएससी को मिलाकर जो सुजलॉन में वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला है वो 13 करोड़ का देखने को मिला है। कल के दिन का वॉल्यूम हमें कम देखने को मिला था, 9 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपैरेटिवली आज के दिन अच्छा खासा वॉल्यूम हमें स्विट्जरलैंड में फिर से जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका वॉल्यूम जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ का ही देखने को मिला था। डिलीवरी परसेंट 100% का देखने को मिला था और आज के दिन भी अपर सर्किट लगा है, डिलीवरी परसेंट भी 100% है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका वॉल्यूम हमें 13 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। अब ये जो 13 करोड़ का आज के दिन का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है किस वजह से जनरेट हुआ है ये भी एक बार जान लो दोस्तों। यहाँ पर देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो स्विट्जरलैंड में हमें थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली थी। सर्किट यहाँ पर खुला पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई सर्किट नहीं लगा हुआ था और 10-50 से इसमें जो सर्किट लगा वो मार्केट एंड तक हमें सर्किट सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। तो शुरुआत में जो स्विट्जरलैंड में सर्किट खुला हुआ था इसके वजह से इसका वॉल्यूम हमें 13 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। अब मार्केट हालांकि आज के दिन हमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखी है। अब आप कहोगे कि मार्केट तो पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग हमें होता हुआ देखने को मिला, लेकिन काफी लंबे समय तक क्लोज टू 1-1:30 बजे तक मार्केट जो है वो इसी रेंज में हमें घूमता हुआ देखने को मिला। उसके बाद से मार्केट में अचानक से हमें एक क्रैश आप कह सकते हो, यहाँ से एक फ्री फॉल मार्केट में हमें होता हुआ देखने को मिला है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे उन लोगों को तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि इस क्रैश में जिन लोगों ने कॉल का ऑप्शन बाई करके रखा तो किस तरह का उनको लॉस हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट में फ्री फॉल हुआ, फिर एक छोटी सी रिकवरी होते हुए हमें देखने को मिली, लेकिन ये जो मार्केट में अचानक से जो हमें फ्री फॉल होता हुआ देखने को मिला 1:30 बजे के बाद से, इसका असर हमें सुजलॉन के स्टॉक में पड़ता हुआ नहीं देखने को मिला। अब ये देखा है तो हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें सुजलॉन का पोटेंशियल पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सुजलॉन कितना ज्यादा मजबूत है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने के बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक अपर सर्किट अपना मेंटेन करके चला है। अब यहाँ पर सुजलॉन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आते हुए हमें देखने को मिल रही है। ये अपडेट देख लो दोस्तों, सुजलॉन है जी इंडस टावर हेयर्स व्हाट म्यूचुअल फंड बॉट एंड सोल्ड इन सितंबर। अब यहाँ पर सितंबर के महीने के म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो आते हुए हमें नजर आ रहा है, और इस डेटा की अगर माने तो म्यूचुअल फंड के द्वारा सुजलॉन में हमें जबरदस्त खरीदारी होते हुए देखने को मिली है। अब इस आर्टिकल में ये सारा चीज जो है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कौन सा स्टॉक में कितना कितना अमाउंट म्यूचुअल फंड के द्वारा सितंबर के महीने में इन्वेस्ट की गई है। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडस टावर एज वेल एज सुजलॉन एनर्जी, ये पर्टिकुलरली ये दो स्टॉक में म्यूचुअल फंड के द्वारा सितंबर के महीने में काफी ज्यादा खरीदारी हमें होते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, आदित्य बिरला कैपिटल, सीएमएस, सिस्टम, Crompton Greaves and L&T stood among the major buy of the domestic institutional investors in September. They bought shares worth somewhere between 5 crores and 14 crores last month. अब यहाँ पर ये सारे स्टॉक जो स्टॉक का मैंने नाम बताया, ये सारे स्टॉक देखा है तो म्यूचुअल फंड के फेवरेट स्टॉक रहे हैं। सितंबर के महीने में ये सारे स्टॉक में म्यूचुअल फंड के द्वारा जबरदस्त खरीदारी हमें होते हुए देखने को मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा ये सारे स्टॉक में 5 से 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला है लास्ट मंथ में, दैट मीन सितंबर के मंथ में। अब इस डेटा को देखकर हम लोगों को ये क्लियरली पता चल रहा है कि स्विट्जरलैंड में क्या पोटेंशियल है, आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न स्विट्जरलैंड से हमें मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको याद हो, कल के दिन मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया था कि सिद्धार्थ ओबरॉय जो कि प्रूडेंट इक्विटी के सीआईओ है, वो भी स्विट्जरलैंड को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। उनका भी ये मानना है कि फ्यूचर में जिस तरह से ग्रीन पावर स्पेस में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, इससे मेजरली 3 स्टॉक को हमें फायदा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक है वेरन रिन्यूएबल्स, दूसरा स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी और तीसरा स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। तो ये 3 स्टॉक को आने वाले समय में अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों सुजलॉन जी का जो टारगेट है वो हमें रिवाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो सुजलॉन जी का टारगेट हुआ करता था 30 रुपीज का, वो टारगेट ऑलरेडी
हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो नया टारगेट जो एक्सपर्ट्स के द्वारा सुजलॉन को लेकर आता हुआ देखने को मिल रहा है वो हमें 40 का फ्रेश टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये टारगेट लेकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना और हाँ दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है और सुजलॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज वगैरह आपके मन में, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।